झारखंड के धनबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की मौत का मामला बड़ा होता जा रहा है। सवाल यह है कि यह हत्या है या फिर यह हादसा है। इसी को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। कल सुबह झारखंड के धनबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। मॉर्निंग वॉक करते वक्त खाली सड़क पर ऑटो वाले ने दिशा बदली और उन्हें आकर टक्कर मार दी। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस घटना में जज की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले की छानबीन के लिए धनबाद के एसएसपी ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही ऑटो भी बरामद कर लिया गया है। जज की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं विकास सिंह। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने यह मामला रखा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से इस बारे में बात की है। हाईकोर्ट ने धनबाद के एसएसपी को तलब किया है। दरअसल जिस ऑटो रिक्शा से जज साहब को टक्कर मारी गई वो घटना से 2 दिन पहले चोरी हुआ था। ये ऑटो पाथरडी के सगुनी देवी नाम की महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है। महिला के पति रामदेव लोहार ने बताया कि 2 दिन पहले ही देर रात उनका ऑटो चोरी हो गया था। ऑटो बरामद होने के बाद फोरेंसिक टीम ऑटो की जांच करने धनबाद थाना पहुंची, जहां ऑटो में फिंगरप्रिंट समेत अन्य कई चीजों की बारीकी से जांच की जा रही है। बरामद ऑटो का नंबर प्लेट घिसा हुआ पाया गया। ऐसा लग रहा है कि अपराधियों ने ऑटो से नंबर मिटाकर घटना को अंजाम देने की साजिश रची, जिससे वो पकड़ में ना आ सके। रात में करीब 3:30 बजे हम उठे तो देखे टेम्पो गायब है। गाड़ी कहाँ रखते? गाड़ी बस यहीं पर रखते थे खड़ा। कितने बजे तक गाड़ी आप देखे? करीब हम लोग 11:30 बजे तक जगल थे उसके में। और अगल बगल कोई शहर में था क्या? अगल बगल सुते ना, मेरे पिताजी वहाँ सुते हैं। जज उत्तम आनंद के परिजन विशाल आनंद का कहना है कि यह घटना एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है जज साहब की। वीडियो को तो देख करके लग रहा है कि इंटेंशनली कोई मारा, ये एक्सीडेंट का केस नहीं लगता है। हाँ। और इसके लिए हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, FIR कर रहे हैं। हाँ। कि सुनियोजित तरीके से मारा गया है। हाँ। क्योंकि कोई ऑटो से धक्का लगा आदमी छटपटाएगा, लेकिन देखिए उनको गिरने के बाद स्किल पड़ गया। हाँ। इसलिए ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये जानबूझ करके सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। तो अनुसंधान का चीज़ है, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्योंकि वो बाइक पहले दाहिना साइड से वो रेकी कर रहा था, ऑफकोर्स। फिर उसके बाद वो वापस उधर जाता है, उनको देखते हुए जाता है कि क्या पोजीशन है, उसके बाद फिर वो चला जाता है। तो जज साहब के परिवार वालों का पक्ष आपने जाना। और ये जो घटना हुई है, इस घटना के बाद अस्पताल पहुंचे स्थानीय विधायक राज सिन्हा ने इस पूरे मामले की जांच की मांग भी उठाई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब अच्छे अफसर थे, ADJ थे, अभी 3-4 महीने पहले इनकी पोस्टिंग हुई और इस प्रकार से सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले और गाड़ी मार के भाग गया। दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। और काफ़ी चौड़ा रोड, सुबह ट्रैफिक भी नहीं था। काफ़ी केयरलेस ड्राइविंग इसका मतलब है। अब हम जांच करना चाहिए, क्योंकि न्यायिक अधिकारी थे। दुर्घटना हुई, इंटेंशनली हुई कि ऐसी अचानक हो गया, अब ये तो पुलिस जांच करेगी तो पता चलेगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना। और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने बताया कि जज के सिर पर गंभीर चोट लगी थी। वो लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें नहीं बचा पाए। हमको करीब 8:30 बजे के आसपास पता चला कि एक एक्सीडेंट हुआ है। लगता है कि हमारे यहाँ के एक ADJ हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो आप जरा सा देख लें। मैं तुरंत यहाँ आया, इमरजेंसी में देखा, पता किया तो पता चला कि हाँ, एक व्यक्ति एक्सीडेंट से आए हैं, लेकिन अननोन है। हेड इंजरी था, कान से भी उनको ब्लड जा रहा था। तब तक उनका डिक्लेरेशन हो चुका था कि अब ये नहीं रहे। तो ये दुखद घटना तो है। अभी तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इसकी इंक्वायरी करेगी कि किस कारण से हुआ। दरअसल झारखंड में जज साहब के साथ ये जो घटना हुई है, इस पर कांग्रेस के सांसद हैं, मशहूर वकील हैं विवेक तनखा। उनका कहना है कि अगर हमारे देश में जज ही सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षित कौन होगा। उन्हें इस मामले में एक बड़ी साजिश नजर आ रही है। सर, जिस तरीके की तस्वीरें, एक जुडिशियल ऑफिसर मॉर्निंग वॉक पे गए हैं और उनके साथ इस तरीके की घटना। देखिए, वो जो मैंने टीवी में जो घटना देखी,
उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये इंटेंशनली किया गया, इट्स अ केस ऑफ मर्डर। और मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्टेट गवर्नमेंट से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अनुरोध है कि हम अपने जजेस की सिक्योरिटी को इसमें इजाफा करें। जजेस अकेले इस तरह से जो वॉक में जाते हैं उनको नहीं जाने दिया जाए, उनके साथ सिक्योरिटी होनी चाहिए। बिकॉज जो एक वायलेंट ट्रेंड इंडिया में आ रहा है जी, वो अच्छा नहीं है और हमको अपने जुडिशरी और जजेस को सेफ रखना है। लेकिन सर जिस तरीके से अब तक जो जांच हुई है पता चला है कि ये जो वाहन था जिससे जो टक्कर मारी गई वो भी चोरी का था, तो मतलब एक बड़ी साजिश रही है फिर। बिल्कुल, मेरे को दिख रहा था जिस तरह से उसको जज को पीछे से जाके नॉक किया गया है जी। उस दिख रहा था कि डिलिबरेटली डिजाइंड एक्सीडेंट है और हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर जजेस सेफ नहीं है तो कौन है सेफ इस देश में? यानी साफ तौर पर कांग्रेसी सांसद विवेक तनखा का कहना है कि अगर हमारे देश में जजेस ही नहीं जो सुरक्षित हैं तो फिर सुरक्षित है कौन। और जजेस की सुरक्षा को लेकर भी अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस ओर सरकार को भी और भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी ध्यान देना चाहिए। अंकित गुप्ता, वीपी न्यूज़, दिल्ली। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निधिश्री झा मौजूद हैं। सीधे आपको निधिश्री के पास लेकर चलते हैं। निधिश्री, जो भी इस सीसीटीवी फुटेज को देख रहा है वो कह रहा है कि साफ तौर पर सुनियोजित साजिश नजर आती है, लेकिन क्या पुलिस अभी तक इस सुनियोजित साजिश की कुछ परतें खोल पा रही है? जी बिल्कुल रुमाना, शुरुआती जांच जो है वो चल रही है और सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है उसके मुताबिक कोई भी ये देखकर पहली दफ़ा कह सकता है कि कितना आसान रहा होगा जज को इस तरीके से मार देना अगर ये हत्या है तो। हालांकि ये अभी तक आरोप है, कुछ पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इसमें क्या अपडेट है ये मैं बता दूं। आज स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया गया है एसएसपी की तरफ से और एसटीएफ की टीम ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें से एक ऑटो ड्राइवर है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। और चूंकि घटना कल सुबह की है लिहाजा झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और इसमें रिपोर्ट मांगा है एसएसपी की तरफ से और एसएसपी से रिपोर्ट देने को कहा गया है। और इसके अलावा अगर आप सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही अगर चीज़ें देखेंगे तो बिल्कुल प्लान्ड लग रहा था। जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक ये है कि जो जज है उत्तम आनंद, जिनकी मौत हुई है, जिनकी हत्या का आरोप है, उनके कुछ महीने पहले ही धनबाद में ट्रांसफ़र हुआ था, लिहाजा शहर उनके लिए बहुत ज़्यादा जाना पहचाना भी नहीं था और वो हर दिन की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे। एक और एंगल है, हालांकि इस पर पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन एक और एंगल से जाँच हो रही है कि 2017 में एक व्यक्ति थे रंजय सिंह, कहा जा रहा है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे, उनकी हत्या की गई थी और हत्या के आरोप जिस व्यक्ति पर थे अमन सिंह नाम के, वो शूटर है, शार्प शूटर है। तो उस अमन सिंह पर जब अंतिम सुनवाई हुई उसमें जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी और सुनवाई ये उत्तम आनंद जो एडीजे हैं वही कर रहे थे। तो ये भी कहा जा रहा है कि क्या उस एंगल के तहत या कोई साजिश के तहत ये हत्या की गई है, लेकिन ये सभी तब पता चलेगा जब पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने आएगा। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। आपने बताया कि भाई ऑटो ड्राइवर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनसे पूछताछ में अभी तक क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। लेकिन इस बीच झारखंड में हुई घटना पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने ये जो पूरा मामला है, जो घटना हुई है, इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो घटना घटी है इस पर क्या कहेंगे? क्या जो जज के साथ में जो घटना घटी है हादसा है? ये घटना नहीं है, ये मानव समाज के लिए कलंक है और वहाँ की राज्य सरकार की कर्तव्य विमूढ़ के रूप में काम कर रही है। कानून व्यवस्था लचर है, खत्म हो चुकी है वहाँ कानून व्यवस्था। वहाँ पर महिलाएं असुरक्षित है, आदिवासी समाज असुरक्षित है, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता असुरक्षित है। और इसका ताज़ा उदाहरण आम आदमी तो बात छोड़ दीजिए, एक न्यायाधीश की जिस प्रकार से घटना घटी और उसकी मौत हुई वो संदेह के घेरे में है, उसकी जांच सीबीआई से कम में नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं वो निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल भी खड़े करती हैं कि क्या वाकई में अब जज भी नहीं सुरक्षित है, क्योंकि मामला अब किस मामले में ये घटना घटी ये तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन तस्वीरें अपने आप में सवाल खड़े कर रही है। देखिए, पुलिस की गिरफ्तारी खाना पूर्ति है, ये मामले तह तक जाने के लिए एक अच्छे प्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास से जांच होनी चाहिए, जो सीबीआई ही हो सकता है। यानी कि साफ तौर पर झारखंड में जो घटना घटी है उसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश। अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़, दिल्ली। और वहीं जज के भाई हैं सुमन शंभू, उनका कहना है कि उनके भाई की मतलब जज साहब की हत्या ही हुई है।
साफ दिख रहा है, अनपढ़ गवार को भी दिखाए तो साफ पता चलेगा कि हत्या की गई है। आप लोग क्या मांग करते हैं? हमारा मांग क्या है? हमारा मांग है यही कि सीबीआई से जांच हो और जो है ये न्यायाधीश नियुक्त करके उनसे जांच कराया जाए निष्पक्ष रूप से। तो परिवार की बात भी आप सुन रहे हैं। परिवार की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि इस मामले में सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। और एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, निधि श्री लगातार हमारे साथ बनी हुई है। निधि, इस मामले में अभी तक ऑटो ड्राइवर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ में कुछ तस्वीर साफ हो रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बात तो ये बता दूं कि ये ऑटो जो है वो खुद चोरी की गई थी। जैसे हम दर्शकों को अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जिस वक्त हत्या की गई जज की, उससे ठीक एक रात पहले ऑटो जो है वो चुराया गया है। जो महिला सगुन देवी बताई जा रही है, सगुनी देवी, और उनका ऑटो है, तो ऑटो चुराया गया। और उसके बाद ऑटो ड्राइवर जिस वक्त ये हत्या हुई, जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया, उस वक्त ऑटो में कितने लोग सवार थे, क्योंकि सीसीटीवी में ये साफ पता नहीं चल पा रहा कि क्या एक व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति थे, लेकिन ये स्पष्ट है कि ऑटो बिल्कुल सीधी दिशा में जा रही थी और जो जज हैं वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे बाईं तरफ, और अचानक से उनको धक्का दिया गया और उसके बाद सीधा जो है वो ऑटो ड्राइवर ऑटो चलाते हुए निकल गया। तो ऑटो ड्राइवर क्या कुछ कह पा रहा है, क्या पुलिस जो है उनसे तफ्तीश में शुरुआती जानकारी निकाल पाई है, यह अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन ये प्राइमा फेसाई अगर आप इस पूरी घटना को या सीसीटीवी को देखेंगे तो ये लग रहा है कि बिल्कुल प्लानिंग के तहत सुबह का वक्त सबसे सेफ है और उस सड़क पर सिर्फ ऑटो एक जा रही है जो घटना को अंजाम देते हुए और उसकी ठीक जा रही है। तो ऐसा तरीका कुछ तकनीकी खराबी आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका निधिश्री इस तमाम जानकारी के लिए। और मुझे लगता है ये तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में बयां कर रही हैं किस तरीके से ये घटना कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश लगती है। देख रहे हैं आप किस तरीके से खाली सड़क, ऑटो का डायरेक्शन मुड़ता है जज साहब की तरफ, जज को टक्कर मारता है ऑटो वाला, रुकता तक नहीं है और सीधा चला जाता है। और बाद में पूरी तरीके से कंट्रोल, मतलब ऐसा भी नहीं कि गाड़ी कंट्रोल से बाहर हुई ड्राइवर की, ये देखिए मुड़ता है, जज को टक्कर मारता है और फिर बिल्कुल कंट्रोल तरीके से ऑटो सीधे जाता हुआ नजर आ रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।